हम लोग शार्क टैंक में भी जब गए थे तो बाकी 4 शार्क्स ने ये बोला था कि तुम तो बोर्ड के मतलब तुम तो अमन के सामने बैठ रहे हो और अमन के सामने डिस्कस कर रहे हो अपने बिजनेस का कि बिजनेस का प्लान। तो तुम्हें ये नहीं लगता कि अमन तो बोर्ड इतनी बड़ी कंपनी है तुम्हें खा जाएगा? तो मैंने कहा सर मेरे को पता है, मेरा नाम करण है, मैं डेस्टिवुड का को फाउंडर हूँ और मेजरली मैं डेस्टिवुड को ओन करता हूँ, मतलब बेसिकली ग्रोथ कैसे लाई जाए, इन्वेस्टमेंट कैसे उठाई जाए, और बस अभी तो यही है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, यानी मैंने कंपनी स्टार्ट किया तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट लेने का कौन सा स्टेप होगा? सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट लेने का स्टेप होता है वो होता है फैमिली और फ्रेंड्स से, जिसको बोला जाता है फूल्स मनी। फूल्स। हाँ, फूल्स मनी। हाँ। वो फूल्स इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स ही आपके बिजनेस के ऊपर पैसा डालेंगे जब कोई भी पैसा नहीं डालता। तो इसीलिए उसको फूल्स मनी बोलते हैं कि यार या तो बेवकूफ पैसा डालेंगे या तो फैमिली और फ्रेंड डाल देंगे। तो फिर? वो एक होता है। और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट में आपको चेक साइज मिलता है 5 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए से लेके समवेयर अराउंड 50 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़। 2-3 करोड़ तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देते हैं, बट आपको मिनिमम 2 लाख से लेके 5 लाख से 10 लाख के बीच में एंजल इन्वेस्टर्स मिलते हैं। तो ढूंढे कहाँ से उनको? सिंपल फंड है, लिंक्डइन पे सर्च करो, आपको एंजल इन्वेस्टर डालोगे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आप किसी को भी कनेक्ट करो, सीधा करके बोलो कि मेरे को ये मैं ये बना रहा हूँ, और बस फिर उसके बाद अगर उसको इंटरेस्टिंग लगेगा वो बोलेगा कि हाँ यार मेरे को भेजो डेक वगैरह भेज के उसको उससे अगर उसको अच्छा लगे डेक भी तो उससे कॉल शेड्यूल करो, कॉल शेड्यूल कर ली, बस बात खत्म। क्योंकि मेरे मेरे साथ जो हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने कम से कम 150 से 200 लोगों को पिच किया था, और जब जाके मेरे को 5 इन्वेस्टर्स मिले थे, एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर्स। तो आप देसूड़ है क्या? डेसीवुड बेसिकली ब्लूटूथ स्पीकर्स बनाता है, इंडिया के अंदर ब्लूटूथ स्पीकर बनाता है और कस्टमाइजेशन के साथ बनाता है। तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपको कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर नहीं बनाता हुआ मिलेगा। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बाहर से स्पीकर्स लेके आते हैं और इंडिया के अंदर हाँ। बेचते हैं और बोलते ही हैं कि हम मेड इन इंडिया है। बट हाँ। वो मेड इन इंडिया नहीं होते, वो चाइना। पूरा का पूरा सामान लेके आते हैं और यहाँ पे असेंबल करते हैं और सीधा बेच देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। तो हम लोग उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्यों है उसका रीजन ये भी है कि हम लोग प्लास्टिक के अंदर स्पीकर्स नहीं बना रहे, हम लोग वुड के अंदर स्पीकर्स बना रहे हैं। वुड के जो स्पीकर्स बनते हैं ना, वुड के हाँ। स्पीकर्स बहुत लो क्वालिटी होते हैं। हाँ। वो गफ्फार मार्केट और नेहरू प्लेस के साइड पे बहुत ज्यादा बिकते हैं, जो कि 350, 450, 500 रुपए के अंदर बिकते हैं, बट उसकी क्वालिटी बहुत बेकार होती है। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आपने एज स्टार्ट कम्पेयर कब टू। करा था? स्टार्ट ये 2020, 20 या 19 के साइड पे करा था हमको स्टार्ट। तो अभी तक आपका ग्रोथ कितना हो चुका है? ग्रोथ जब से तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10x हो चुका है, क्योंकि उसके बीच में कोविड भी आया था। तो कोविड जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था बिजनेस, उसके 3 साल बाद ही आ गया था, 3 महीने बाद ही आ गया था, 3 साल बोल रहा हूँ, 3 महीने बाद ही आ गया था कोविड। और हम लोगों ने कंपनी, जनवरी में वेबसाइट शुरू करी है, मार्च में कोविड आ गया था। तभी कंपनी का वैल्यूएशन कितना है? वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नहीं, तो भी एक आइडिया तो मिल ही सकता है ना। नहीं, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ओके, कोई बात नहीं। फिर हम बात करें सेकेंड स्टेप, आपने अभी तक कितना सेल किया, या अभी ऑनलाइन हम कर? लोग मेजरली ऑनलाइन। ऑनलाइन। अभी हम लोग समवेयर अराउंड 10,000 से ज्यादा स्पीकर्स बेच चुके हैं। आपका एक स्पीकर कितने का आता है लगभग? एक स्पीकर आता है हमारा अप्रोक्सीमेटली, पहले 500 रुपए का आता था, बट अब 1,000 रुपए का आता है, 1,000 से 5,000 रुपए के बीच में। अच्छा, जब बात करते हैं सेकेंड पार्ट के बारे में, ग्रो करना है, हम्म। आप किस तरह से ग्रो कर रहे हैं अपना बिजनेस? अलग अलग चीजें होती हैं ग्रो करने की, कि आपको कंज्यूमर को समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर कहाँ जाता है आपको प्रोडक्ट लेने, आपको क्या वो फ्रेम ऑफ माइंडसेट रखता है जब आपका प्रोडक्ट लेता है। और ये 2-3 चीजें होती हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ती है कि हाँ अगर मैं ये चीज करूंगा तो इससे मेरा कंज्यूमर अट्रैक्ट होगा और इससे ये प्रोडक्ट ले लेगा। तो आपको कभी वो नहीं लग रहा है कि आपके सामने काफी दो तीन बड़ी कंपनी खड़ी है, बोट हो गई, जेबीएल हो गई, और भी दो तीन आई है? बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी, बहुत बड़ी मार्केट है ये।
हाँ बहुत बड़ी मार्केट के अंदर सबके अलग अलग डोमेन्स होते हैं। सबसे बड़ी जो चीज होती है वो ये होती है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हो। हम जिस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हैं, बोट उस कैटेगरी के अंदर लाई नहीं कर रहा। हम लोग शार्क टैंक में भी जब गए थे तो बाकी चार शार्क्स ने ये बोला था कि तुम तो बोट के मतलब तुम तो अमन के सामने बैठ रहे हो और अमन के सामने डिस्कस कर रहे हो अपने बिजनेस का कि बिजनेस का प्लान। तो तुम्हें ये नहीं लगता कि अमन तो बोट इतनी बड़ी कंपनी है, तुम्हें खा जाएगा? तो मैंने कहा सर मेरे को पता है अमन बहुत बड़ी कंपनी है, पर वो ऑडियो के अंदर नहीं है, वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में। आपको डोमेन स्पेसिफिक करना पड़ता है कि आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में हो या ऑडियो के बिजनेस में हो। ऑडियो का जो बिजनेस होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। बोट ने आज की डेट में हेयर ट्रिमर भी निकाल रखा है जिससे आप अपनी दाढ़ी बाल सब कुछ काट सकते हाँ हैं। उसने स्मार्ट वॉच भी निकाल रखी है। हाँ। उसने बहुत सारी ऐसी चीजें निकाल रखी हैं जो कि ऑडियो के अंदर नहीं है। तो आपके पास वो वाली क्लिप है जब आप शार्क टैंक में गए थे? एक तो मुझे याद आ रहा है, एक हैमर करके कंपनी आया था शार्क टैंक में, जो खुद हाँ स्पीकर का था। हाँ हाँ तो आप भी गए थे वहां पर, तो आपको कोई क्लिप हाँ। होगा, क्लिप या फिर कोई बिल्कुल है। पिक, तो आप बिल्कुल मुझे वो बिल्कुल सेंड है। कर देना। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके मतलब 4 से 5 साल में आपको क्या लगता है आप कितना ग्रोथ कर जाओगे? 4 से 5 साल का तो मैं आइडिया नहीं दे सकता। रीजन उसका क्या है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट 2 साल के अंदर बहुत सारे दिक्कतें देखी हैं कि कोविड आया, उसके बाद मतलब कोविड के अंदर बहुत सारे बिजनेस ठप भी हुए, बंद हो जाता है बिजनेस। तो वो चीज भी हम लोगों ने देखी। तो 4 साल 5 साल का विजन तो नहीं बता सकता, बट मैं ये बता सकता हूँ कि मैं अगले महीने कितना जनरेट करूंगा और अगले साल में कितना बिजनेस करके लेके जाऊंगा। अब बात करते हैं टिप्स के बारे में। लाइक मैं एक स्टूडेंट था, मैंने भी स्टार्ट किया था स्टार्टअप। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया था, मैंने सब कुछ कर लिया था, ऐप बना लिया था, मार्केटिंग कर लिया था, लेकिन एक टाइम पे फंस गया था। मेरे पास पैसे नहीं था और स्केल किस तरह से करना था, लोगों तक कैसे पहुंचना था, उसमें मैं फंस गया था। तो उस तरह से आप किस तरह से आपने किया? आ, मेरे को जो सबसे मेन चीज जो लगती है किसी भी स्टार्टअप को स्केल करने और किसी चीज में, आपको जरूरत होती है नेटवर्क की। अगर आपके नेटवर्क में अच्छे लोग हैं, अगर आपके नेटवर्क में ऐसे लोग हैं जो कि आपके बिजनेस को स्केल करा सकते हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप सीधा फोन मिलाओ और उनको बोलो कि मेरे को ये चीज चाहिए, वो करा के देते हैं। चाहे वो कहीं से भी करा के दे, बट वो आपको करा के देते हैं वो चीज। तो वो चीज मेरे को लगी। और मतलब पहले मैं जब मतलब मैंने भी स्टार्ट करा था, मैंने एक इससे पहले स्टार्टअप शुरू किया था कूलो कूल। वो आज के डेट में मैं नहीं हैंडल कर रहा, मेरा फ्रेंड हैंडल कर रहा है। आयुष नाम है उसका। तो वो उसको पता है कि यार करण मेरे को सपोर्ट कर रहा है बैक साइड पे। और मतलब जब मैं उसके फ्रंट एंड पे था, तो फ्रंट एंड पे आपको दिक्कत यही होती है कि आपको सारी चीजें खुद ही करनी पड़ती है। तो आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो कि आपके साथ में रह के काम कर सके। तो उस टाइम पे मेरे साथ कोई नहीं था। तो आपको भी ऐसे मतलब कोई भी अगर स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, मेरे को साथ में टीम बनानी पड़ेगी। टीम का किस तरह से बिल्ड करे? टीम आपको सिर्फ 2 से 3 चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपके अंदर कौन सी स्किल है और सामने वाला कौन से स्किल के अंदर माहिर है। लेट सपोज कि आपके पास टेक्निकल स्किल है, आप मार्केटिंग वाला बंदा ढूंढो। आपके हाँ। पास मार्केटिंग वाली स्किल है, आप टेक्निकल वाला बंदा ढूंढो। अगर आपके पास दोनों स्किल्स हैं या दो को फाउंडर्स हो, दोनों के पास दोनों स्किल्स हैं, तो आप ऐसा बंदा ढूंढो जो कि ग्रोथ करके दे, कि जिसको पता हो कि कंज्यूमर क्या चाह रहा है, कंज्यूमर को क्या चाहिए। ओके, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, टिप्स। यानी कोई कॉलेज स्टूडेंट है या फिर पास आउट हो गया, तो बेसिक से किस तरह से स्टार्ट करे स्टार्टअप, और ग्रो किस तरह से करे, यानी कॉलेज में ही है तो? कॉलेज में भी है और कॉलेज के बाहर भी है, तो दोनों के लिए एक सिंपल सा फंडा ये भी होता है कि आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है कि आप कौन से प्रोडक्ट के ऊपर जाना चाह रहे हो और कौन सा प्रोडक्ट लोगों की प्रॉब्लम है। लोगों को ये लगता है कि यार ये मैंने सॉल्यूशन बना लिया और प्रॉब्लम हमें पता नहीं है, बट ये सॉल्यूशन कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। वो कभी भी नहीं होता। आपको सॉल्यूशन पकड़ना होता है, सॉल्यूशन के ऊपर आपको प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट, आपको प्रॉब्लम ढूंढनी है, आपको प्रॉब्लम ढूंढने के ऊपर ध्यान लगाना है, सॉल्यूशन ढूंढने के ऊपर नहीं। आपको ये नहीं देखना कि यार इसके ऊपर लाख रुपए बन जाएगा, नहीं। आपको प्रॉब्लम ढूंढनी है, प्रॉब्लम ढूंढने के बाद आप सॉल्यूशन के ऊपर हिट करो, उसके बाद आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है। ओके, तो अब मैं बात करूँ जो काफ़ी एक मुझे भी लगता है करना, यानी मुझे शार्क टैंक में जाना है, तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, एप्लीकेशन निकले हुए हैं, आप भर दो फॉर्म। बस? बस। भाई वो अपने साइड से सिलेक्ट करते हैं? हाँ, वो अपनी साइड से सिलेक्ट करते हैं। ओके ओके। थैंक यू करण। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।